आईपीएल 2026 के प्लेऑफ चांसेस अब बहुत ही ज़्यादा सरल लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गए हैं। प्रैक्टिकली आप कहेंगे तो शायद 3 टीमें प्लेऑफ्स की रेस में पूरी तरीके से हैं और थ्योरेटिकली अभी भी 5 टीमें हैं। इस वीडियो में आपको पूरे प्लेऑफ सिनेरियो समझा दूंगा। ज़्यादा टाइम भले नहीं लगेगा पर जितना बताऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग बताऊंगा। और भाई ये है दिन की दूसरी वीडियो, लगातार आप लोगों के लिए इस तरीके की मेहनत वाले काम चल रहे हैं। सपोर्ट करना आपका काम है। एम रखते हैं 488 के सब्सक्राइबर्स का, फटाफट से आप करा दो। सब्सक्राइब की बटन दबाओ, एक दोस्त के साथ वीडियो जरूर शेयर करना क्योंकि आपको पता है कि इससे अच्छे पॉइंट्स टेबल के एक्सप्लेनेशन शायद आपको कहीं देखने को ना मिले। तो फटाफट से प्यार बरसाइए। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अगर प्लेऑफ चांसेस की, तो भाई कितने स्टैंड करते हैं। 3 टीमें क्वालिफाइड हैं, उन पर बात होनी नहीं है। अब जो 4 टीमें हैं उनमें राजस्थान रॉयल्स के हैं 50%, केकेआर के 22%, पंजाब किंग्स के 21%, चेन्नई के हैं 6%। मुझे पता है आपके मन में सवाल आएगा, भाई वो दिल्ली का क्या हुआ? आपने तो बोला था 5 टीमें, थ्योरेटिकली बोला था भाई, प्रैक्टिकली नहीं। दिल्ली के प्रैक्टिकली 0% चांसेस हैं टू मेक इट इनटू द प्लेऑफ्स। तो फिर समझ जाओ कि 4 टीमें बची हैं। एक्चुअली में उसमें से सिर्फ 3 ही बची हैं। लेकिन हम सिनेरियोस चारों टीमों के समझते हैं। चलिए बात कर लें राजस्थान रॉयल्स की। भैया पिछला मैच जीत कर आ रहे हो, सिंपल इक्वेशन है। और एक्चुअली में राजस्थान रॉयल्स फेवरेट है। 50% चांसेस इसीलिए है, आखिरी मैच 50-50 है। जीत गए तो प्लेऑफ्स में, हार गए तो दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंडेंट हो। और राजस्थान रॉयल्स के लिए सिनेरियोस बहुत ही सिंपल हैं। लास्ट गेम अगेंस्ट एमआई जीती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किससे कितना जीता, क्या हारा, क्या हुआ, इट जस्ट डजंट मैटर। आप प्लेऑफ्स में जाएंगे, आप चौथी टीम बनेंगे, दैट इज गोना बी ऑफिशियल। और अगर राजस्थान अपना आखिरी मुकाबला नहीं जीतती है तो क्रिक्स पर जाकर पॉइंट्स टेबल देखो, आपको कहानी समझ में आ जाएगी। फिर सिंपल सा सिनेरियो ये कहता है कि आप एक्सपेक्ट करिए कि पंजाब और केकेआर दोनों ही अपने आखिरी मैचेस हारे, क्योंकि अगर किसी ने भी अपना आखिरी मैच जीता वो आपको पॉइंट्स पर ही ओवरटेक कर जाएंगे, नेट रन रेट पर तो बात आएगी ही नहीं। और अगर दोनों टीमें हार जाती हैं तो फिर कोई फर्क पड़ता नहीं है, आप 14 पॉइंट्स के साथ भी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाओगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि पंजाब किंग्स तो अपना आखिरी मैच पहले ही खेल लेगा, लेकिन केकेआर और राजस्थान रॉयल्स दोनों ही अपने मैचेस संडे को खेल रहे हैं। राजस्थान दोपहर में खेल रहा है तो वहीं पर केकेआर शाम को। तो केकेआर के पास एक्चुअली सबसे बेस्ट सिनेरियो होगा सभी टीमों के कंपैरिजन में कि आखिर हमें कैसे जीतना है, कितना जीतना है, किससे कितने बड़े मार्जिन से जीतना है, जीत का कोई फायदा होगा भी या फिर नहीं, ये सब कुछ सबसे बेटर तरीके से केकेआर को पता होगा। तो वो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी उनके पास है। और इसीलिए केकेआर का सिनेरियो भी तो यही कहता है कि आप अपना आखिरी मैच जीतिए और एक्सपेक्ट करिए कि राजस्थान और पंजाब किंग्स अपने आखिरी मैचेस जीत जाएं। ये सबसे सिंपलेस्ट सिनेरियो है फॉर केकेआर टू मेक इट इनटू द प्लेऑफ्स आफ्टर देयर आइकॉनिक कमबैक। अब केकेआर के पास वो एडवांटेज था लास्ट मैच में कि नेट रन रेट को बूस्ट कर लें अगेंस्ट एमआई, पर वो कर नहीं पाए। ऑलमोस्ट 19th ओवर के एंड में जाकर चेस को मुकम्मल किया। पहले कर लेते तो फिर वो नेट रन रेट का भी एडवांटेज हो जाता। अब वो थोड़ा सा उनका दुश्मन बना है और इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि पंजाब एलएसजी को हरा भी दे और केकेआर दिल्ली कैपिटल्स को हरा दे, राजस्थान अपना आखिरी मैच जीत जाए, तब भी केकेआर प्लेऑफ्स में जा सकता है। लेकिन फिर दोनों टीमों के 15 पॉइंट्स हो जाएंगे, यानी कि पंजाब और केकेआर टीम के, और वहां पर फिर आएगा नेट रन रेट पर मामला। और वहां केकेआर ने थोड़ा सा फंबल कर दिया ना एमआई के अगेंस्ट। अब उसकी वजह से जो मार्जिन ऑफ डिफरेंस है वो अराउंड 51 रन का है बिटवीन बोथ टीम्स, यानी कि पंजाब और केकेआर के बीच 51 रन का मार्जिन ऑफ डिफरेंस है। नेट रन रेट आप देखोगे पॉइंट्स टेबल पर क्रिक्स पे जाके, पंजाब किंग्स के 0.227 है, केकेआर का 0.011 है। अगर वो 14-15 ओवर में चेज हो जाता ना, खेल कुछ और होता। अब ऐसे में होगा क्या कि अगर पंजाब भी अपना आखिरी मैच जीत गया, केकेआर भी जीत गया, तो सिनेरियो ये होगा कि अगर पंजाब 10 रन से जीतता है तो केकेआर को दिल्ली कैपिटल्स को एटलीस्ट 61 रन या फिर उससे ज्यादा से हराना पड़ेगा आखिरी मैच, इफ दे वांट टू ओवरटेक पंजाब किंग्स इन द नेट रन रेट। और इसीलिए पंजाब किंग्स को एक तगड़ा कुशन मिल गया है कि अगर राजस्थान आखिरी मैच फंबल किया, पंजाब जीत गया, तो भैया पंजाब फिर निकल जाएगा, क्योंकि केकेआर के लिए मार्जिन ऑफ डिफरेंस थोड़ा बड़ा हो गया है। और फिर केकेआर के सिनेरियो के साथ आपको पंजाब का सिनेरियो तो समझ में आ ही गया होगा। पंजाबी आ गए हुए, पंजाबी फिर से छा जाएंगे इवन आफ्टर देयर हेल ऑफ अ पुअर रन। लेकिन इतना ज़्यादा डोमिनेट किया है भाई पिछले, कहते हैं ना कि अप्रैल में, कि वो मई में जो भी उनके साथ ट्रेजेडी हुई है वो सब कुछ भूल सकते हैं। अगर राजस्थान अपना आखिरी मैच हार गया और फिर उन्होंने एलएसजी को डिसेंट मार्जिन, इनफैक्ट वो मार्जिन अगर 10 रन का भी होता है ना, तो भी यहाँ से ईजिली क्वालिफिकेशन पंजाब किंग्स की हो सकती है। केकेआर हारी तो फिर बहुत आसान होगा, और अगर केकेआर जीतती भी है तो एक्सपेक्ट बस ये करना है कि मार्जिन 61 रन से कम ही हो। अगर ऐसा होता है तो फिर पंजाब किंग्स नेट रन रेट में पाइप डाउन कर देगी केकेआर को और निकल जाएगी फॉर द प्लेऑफ्स। तो भाई पंजाब किंग्स मतलब पंजाबी आ गए हुए, छा गए हुए, छा सकते हैं अभी भी। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर इतने सारे ड्रामा के बाद वो फिर से पंजाब चली गई प्लेऑफ्स में तो क्या होगा, और अगर इतने सारे ड्रामा के बाद केकेआर चली गई तो फिर और एब्सोल्यूट सिनेमा है। तो मतलब रियलिटी तो ये भी है ना कि इस वक्त एक्चुअली में केकेआर के पंजाब किंग्स से ज़्यादा चांसेस हैं। किसने सोचा था कि मतलब जिस तरीके का फर्स्ट हाफ गया था
7 मैचेस पंजाब किंग्स डोमिनेटिंग, एक भी मैच हारे नहीं है, और इधर केकेआर एक मैच ही सिर्फ जीता था। उसके बाद आज हम इस तरीके की कहानी डिस्कस करेंगे, बट ये रियलिटी है। और वहीं पर अगर हम बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट चेन्नई के बारे में, तो भैया चेन्नई को लेकर तो मैंने देखा क्रिक सोशल पर भी डिस्कशन चल रहा है और लोग ये बातें कर रहे हैं, इफ सीएसके लूज टुडे देन सीएसके विल बी एलिमिनेटेड। भाई की बात तो बिल्कुल सही है, पर मुझे लगता है कि अगर आज चेन्नई जीत भी जाती है ना, फिर भी उनके चांसेस थोड़े से कमी है, क्योंकि क्या कहता है यहाँ पर सिनेरियो, चेन्नई सुपर किंग्स टीम को अगर आज जीटी को हराना है तो सिर्फ हराने पर फोकस नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एटलीस्ट 25 रन के मार्जिन से भी हराना पड़ेगा, वो भी अहमदाबाद में, ताकि वो नेट रन रेट पे भी अगर मामला आए तो राजस्थान रॉयल्स को लास्ट में नॉकआउट कर जाए। और वो मामला नेट रन रेट पर तो तभी आएगा जब राजस्थान रॉयल्स एक्सपेक्ट करो कि अपना डिसेंट मार्जिन से आखिरी मैच हार जाए, पंजाब किंग्स और केकेआर भी अपने आखिरी मैचेस हार जाएं, और फिर ऐसा होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स टीम भी प्लेऑफ्स में जा सकती है। तो बहुत सी इफ एंड बट्स हैं यहाँ पर चेन्नई के साथ, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले तो आज गुजरात के खिलाफ जीतो, नहीं जीतोगे तो वैसे भी ऑफिशियली एलिमिनेट हो ही जाओगे। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से माही भाई खुद ही रांची लौट गए हैं, शायद उन्हें भी पता है कि अब चेन्नई की डेस्टिनी आज शायद यहीं खत्म हो जाएगी, यही चेन्नई का आखिरी लीग स्टेज का मैच है, या फिर कोई बहुत ही क्रेजी मसाला हो तो बात अलग है। रही बात दोस्तों अगर टॉप 2 सिनेरियोज को लेकर, तो ऑलरेडी हमने टॉप 2 सिनेरियो और इनफैक्ट मैंने तो ये भी बता रखा है कि मुझे क्या लगता है कौन सी टॉप 2 टीम्स जा रही हैं और कैसे उनका ही जाना लगभग कंफर्म्ड है। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर चेकआउट कर लेना। कुछ चेंज नहीं हुआ है तो इस वीडियो में क्या ही वही चीज रिपीट करूं। बाकी आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चलो कर दिए सब्सक्राइब, क्रैक्स को चेकआउट करना मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।